Welcome to the science class, students. Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will continue our chapter, that is chapter number 4, materials, metals and non-metals. आज हम अपना जो चैप्टर हमने पीछे किया था, क्या पढ़ा था उसमें? हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, जिससे मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हमने आज हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स भी कुछ होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो मटेरियल्स था उसको मैंने क्लासिफाई किया था, कितने वे में क्लासिफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज मेटल इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल आज हम क्या पढ़ेंगे? पहले मेटल की प्रॉपर्टीज, वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज of metals and non-metals and then metalloids. What is metal? metal होता क्या है? metal कल मैंने आपको 4 definitions बताई थी, malleable, ductile, sonorous and lustrous. आज हम उनको देखते हुए क्या करेंगे? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट, डिफरेंस उनके बीच में क्रिएट करेंगे। क्या होता है मेटल्स एक्चुअली मैंने कितने बताए थे आपको? हाँ, अब तक नेचुरली कितने एलिमेंट्स हैं? 92 एलिमेंट्स आर दे ओनली, जिसमें से 70 आर मेटल्स, जिसमें से 70 क्या है? मेटल्स है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की? मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मैंने क्या बताया था? जो शीट में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं उन्हें हैमर करती हूँ तो वो क्या हो जाते हैं? उनकी शीट, पतली पतली शीट बना लें आप, लेकिन बिना तोड़े हुए उन्हें क्या बना सकते हैं हम? थिन शीट कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट ब्रेकिंग ए मेटल। ठीक है, तो वो क्या है? मेलिएबल उसकी प्रॉपर्टी है कि एक मेटल मेलिएबल हो सकता है। आप किसी भी मेटल को अगर आप उसको हैमर करते हो और थोड़े से मारते हो तो वो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज डक्टाइल। डक्टाइल क्या बताया था बेटा मैंने? डक्टाइल होते हैं, अगर हम कुछ थिन उसकी वायर बना ले, उसकी पतली पतली क्या बना ले? तारे बना ले, तो वो क्या है? डक्टाइल होता है। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। क्या कह रही हूं मैं? मेटल्स जो होते हैं उनकी पतली पतली, इसका मतलब क्या है कि हम पतली पतली क्या बना सकते हैं? उनकी तारे बना सकते हैं। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्ट करने वाला। जैसे बस के अंदर कंडक्टर होता है, वो क्या करता है? ड्राइवर को बताता रहता है यहाँ बस रोकनी है, यहाँ से चलाना है, ऐसे चलाना है। तो वो सारी क्या करता है? कंडक्ट, उसको सारी कंडक्टिविटी करता रहता है। वो क्या करता है? कंडक्टर क्या करता है? बताता रहता है डायरेक्शंस के बारे में। इसी तरीके से जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। किसके कंडक्टर होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट मतलब ऊर्जा, ऊर्जा के वो क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं कि ऊर्जा जो हीट होती है उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, और क्या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे अगर हम कोई पतीला, कोई यूटेंसिल लेते हैं तो अगर एक उसका पार्ट अगर गर्म होता है तो क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर हो जाती है दूसरे पार्ट तक। क्या आप खुद यहाँ पर भी उसको गर्म करते हो? नहीं, सिर्फ एक पार्ट गर्म करोगे, देखोगे दूसरा पार्ट भी खुद से गर्म हो गया। इसका मतलब क्या है? मेटल्स ने क्या किया? हीट को कंडक्ट कर दिया। और कैसे वे में किया? गुड कंडक्टर, अच्छे से एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर हैं। ओके। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज लस्चरस। जो मेटल्स होते हैं वो लस्चरस होते हैं। लस्चरस क्या बताया था? शाइनी होते हैं, जिनका अपीयरेंस शाइनी होता है, वो चमकदार होते हैं। बाहर से अगर हम देखते हैं उन्हें तो वो चमके तो वो क्या है? वो लस्चरस है। जो मेटल्स हो, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अगर हम उन्हें देखते हैं एट फर्स्ट साइट तो क्या है? चमकेंगे। चमकेंगे तो मतलब क्या है? वो लस्चरस है। वो चमक रहे हैं तो क्या है? वो लस्चरस। तो ऑल मेटल्स आर लस्चरस। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो ये मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर अगर आप देखोगे, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, अगर आप इनको छूते हो तो ये बहुत हार्ड होते हैं। ये कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, स्ट्रेच भी नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज कट इजीली। मेटल्स को आप कट इजीली नहीं कर सकते हो। मैंने क्या लगा रखा है? क्रॉस लगा रखा है। इसका मतलब क्या है? मेटल्स को आप जो है काट नहीं सकते। जैसे आयरन है, आप काट सकते हो उसको? बिल्कुल भी नहीं काट सकते। इसी तरीके से
और जैसे मेटल्स है कॉपर, एल्यूमिनियम, उनको भी आप नहीं काट सकते हो, तो मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली। सेवेंथ प्रॉपर्टी इज यूजुअली सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादातर सॉलिड होते हैं। आपने देखा आयरन देखा है, एल्यूमिनियम देखा है, कॉपर देखा है, सॉलिड होते हैं फॉर्म में। ये कभी भी लिक्विड नहीं होते, ये कभी भी गैसेस फॉर्म में नहीं होते, ये सिर्फ क्या होंगे, सॉलिड होंगे। देन वी कैन सी दैट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। लेकिन एक हमारा मेटल क्या था, वो चोर निकला, वो उसने क्या किया, हमें मिसगाइड कर दिया, वो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी उससे अलग चला। वो अलग चल के उसने क्या किया, जो मरकरी था वो लिक्विड होता है नेचर के अंदर। और तो सभी ने बात मान ली, लेकिन एक दो बच्चा ऐसा होता है क्लास में जो बात मानता नहीं है, तो वो यही बच्चा है मरकरी जिसने बात नहीं मानी। और ये क्या है, लिक्विड है, अपने नेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलता है मरकरी। लेकिन जितने भी और मेटल्स हैं वो किसमें मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ओके, एट प्रॉपर्टी इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइल करने का जो टेम्परेचर हम देते हैं उन्हें, और बॉइल हो जाते हैं, जिस पॉइंट पे वो जाकर बॉइल होने उबलने लग जाते हैं, वो जो मेटल्स का पॉइंट होता है वो हाई मिलेगा। हमेशा मेटल्स को हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो बॉइल हो, ताकि वो उबल सके। मेल्ट होने का मतलब वो पिघलेंगे और बॉइल होने का मतलब है वो उबलेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मेटल्स को हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब वो जाकर बॉइल या फिर मेल्ट होंगे। इसका मतलब क्या है, उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। किसके पास, मेटल के पास हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट इज देयर। Now move to the ninth property, that is high density, that is hard. उनकी मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी का मतलब होता है भार। जो उनका भार होता है वो ज्यादा होता है। आयरन देखा आपने, उनका उसको उठा के देखेंगे, उसका वेट जो होगा वो आपको दिखेगा कि वो हैवी है। तो इसका मतलब क्या, मेटल्स जो है उनका डेंसिटी कैसी है, वो भी हाई होती है। दैट इज हार्ड, वो हार्ड भी होती है। Now move on to the 10th property, that is sonorous. What is the meaning of sonorous? अगर आप किसी भी मेटल आपने लिया, आयरन लिया, एक आयरन आपने यहाँ लिया, आपने आयरन की नेल जैसे कील देखी है, अगर आपने कील एक आयरन की ली है, देन सेकंड कील आपने ली, उन दोनों को अगर आप मिलाते हो, अगर जैसे मेरा ये दो चीजें, अगर ये भी आयरन की नेल है, ये भी आयरन की नेल, अगर मैं इन दोनों को मिलाती हूँ, ऐसे टच करती हूँ, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो साउंड जो प्रोड्यूस करने की इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, सोनोरियस, कि वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन करते हैं, मेटल्स, ओनली मेटल्स कैन प्रोड्यूस सोनोरियस साउंड। इसका मतलब यहाँ तक 10 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होगी बेटा। फर्स्ट वन इज मैलिएबल, सेकंड वन इज डक्टाइल, थर्ड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ वन इज लस्चरस, 5 इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, 6 इज कट इजीली, दे कैन नॉट कट इजीली, क्रॉस का निशान है यहाँ। 7th प्रॉपर्टी इज यूजुअली सॉलिड, ज्यादातर सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो एक जिद्दी बच्चा था जो लिक्विड होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 9th वन इज हाई डेंसिटी, दैट इज हार्ड, उनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। 10th प्रॉपर्टी इज सोनोरियस, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर उनको दोनों को मिलाया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है, अब मेटल्स हमने देखे हैं। अब यहाँ मैंने बताया था मेटल 70 होते हैं टोटल, लेकिन 69 सॉलिड होते हैं, और एक कौन सा था वो जो लिक्विड था, वो था मरकरी क्या है, एक लिक्विड मेटल है। एग्जाम्पल मेटल्स के क्या क्या हो सकते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम एक्सेट्रा। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 70 एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़ी से लिखे हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, किन प्रॉपर्टीज पर खरे उतरते हैं, किन पर नहीं उतरते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते। इसका मतलब क्या है, वो तो मेलिएबल थे मेटल्स, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, मतलब कि वो शीट के अंदर, थिन शीट, पतली शीट जो होती है उनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं मेटल्स को। ना ही वो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल ना तो उनकी तारे बना सकते हैं हम, और ना ही हम उनकी
थिन शीट्स बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर उनको ना तो हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो उनके तार बना सकते हैं। यूजुअली हमने देखा जो तार होते हैं हमारे घरों में वो, और जो शीट्स बनती हैं हमारी पतली पतली काफी चीजों में यूज हो, जैसे टिन वगैरह की आपने देखा है, तो सारे मेटल्स होते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, मेलिएबल है, वो डक्टाइल है। लेकिन ये ना तो उनके तार बना सकते हैं, ना थिन शीट्स बना सकते हैं नॉन मेटल्स की, लेकिन ये ब्रिटाइल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी, क्या देखी थी, ब्रिटाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटाइल होते हैं। ब्रिटाइल का क्या मतलब है, अगर मैं उनको हैमर करूं, उनको हथौड़े से तोड़ूं, हथौड़ा अगर उन पे चलाऊं तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनको अगर मैं उन पे हथौड़ा चलाती हूं तो क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको कंडक्ट नहीं करते। मतलब अगर मेरे पास कोई भी नॉन मेटल है और उसमें से मैं हीट को ट्रांसफर कराना शुरू करूं तो वो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। और जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो यूटेंसिल होता है, यूटेंसिल को पकड़ने वाली जो चीज होती है, वो जो चीज होती है वो नॉन मेटल की बनी हुई होती है, जिससे कि जो हीट होती है ट्रांसफर नहीं होती और हमारा जो हाथ है वो जलता भी नहीं है। और जो ये नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करती हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज इज नॉन लस्टरस। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन लस्टरस होते हैं। नॉन लस्टरस का मतलब क्या होता है, चमकते नहीं हैं। सिर्फ चमकते कौन थे, सिर्फ मेटल्स थे जो चमकते थे, नॉन मेटल्स कभी भी चमकते नहीं है। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज इज नॉन मेटल्स मैंने बताए थे 70 होते हैं नंबर में, लेकिन नॉन मेटल्स कितने होते हैं, 22। ओनली 22 नॉन मेटल्स आर देयर। जिसमें से सॉलिड कितने होते हैं, सॉलिड स्टेट में कितने मिलते हैं, 10। ओनली 10 नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। एक जो है सिर्फ वन नॉन मेटल इज देयर विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में सिर्फ एक नॉन मेटल मिलता है। एंड द गैसियस स्टेट में कौन सा मिलता है, 11 मिलते हैं। ओके, तो ये टोटल मिलाऊंगी तो मैं इनको कितने हो गए, ये 22 नॉन मेटल्स आर देयर इन द नेचर। जिसमें से जो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में कौन सा नॉन मेटल मिलता है, दैट इज ब्रोमीन। ओके, नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टीज इज लॉ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल को अगर मुझे बॉइल करना है या फिर उनको पिघलाना है, मेल्ट करना है, तो मुझे सिर्फ थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या था, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसमें लो टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, नाउ 8 प्रॉपर्टीज इज लो डेंसिटी। जो ये होते हैं नॉन मेटल्स, इनकी डेंसिटी कम होती है, भार इनका कम होता है, इस वजह से ये लाइट होते हैं। क्या होते हैं, ये लाइट हल्के होते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा हैवी होंगे। नाउ मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 9, नॉन सोनोरियस। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन सोनोरियस होते हैं। इसका मतलब क्या था, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर मैं दो नॉन मेटल्स को लूं और उनको एक दूसरे से मिलाऊं, मिलाती रहूं, करती रहूं, उनको एक दूसरे से टकराती रहूं, तो टकराने पर क्या, एक साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी भी टाइप की साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरियस। जो एग्जाम्पल होते हैं नॉन मेटल के वो भी बहुत सारे हैं, कितने हैं, 22 examples are there of non-metals. Carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, helium and neon, and many more are there. Now move on to the third property. Third correct materials जो थे, वो थर्ड जो ग्रुप था उसका वो क्या है, मेटलॉइड्स। लेकिन मैंने बताया था शुरू में सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते। अब ये मेटलॉइड्स कहाँ से आ गए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं मुझे तो मेटल वाली कैटेगरी में भी नहीं जाना, कुछ बोलते हैं नॉन मेटल वाली में भी जाना। जो बोलते हैं हमें मेटल वाली कैटेगरी में भी नहीं जाना और नॉन मेटल वाली कैटेगरी में भी नहीं जाना, उनको कहते हैं नॉन मेटल्स। मतलब इनमें थोड़ा करेक्टर होगा मेटल का, ये प्रॉपरली मेटल्स नहीं होंगे, थोड़ा करेक्टर लेंगे ये नॉन मेटल का, थोड़ा थोड़ा बिहेव करेंगे इन जैसा, थोड़ा थोड़ा बिहेव करेंगे मेटल्स की तरह से, और बना देंगे एक अलग से, बोलेंगे हमें एक अलग से ग्रुप में डालो, वो है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीचों बीच रहती हैं। मतलब उनके अंदर कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू, जैसे कि हम देखते हैं मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, उनके अंदर क्या है कि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन थोड़ी करते हैं सिर्फ, टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट।
नॉन मेटल्स क्या करते हैं, करते ही नहीं है, मेटल्स करते हैं लेकिन मेटलॉइड्स क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ी सी करते हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलोरियम। ओके, now we are going to move on to the next topic, that is physical properties of metals and non metals। metals और non metals की physical बाहरी जो properties थी, बाहर से वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या properties है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, मलिएबिलिटी। उनकी प्रॉपर्टी क्या है, मलिएबिलिटी, मतलब वो थिन शीट्स में अगर कोई मेटल या फिर नॉन मेटल तो कन्वर्ट होते ही नहीं है, अगर मेटल्स कन्वर्ट हो जाएं थिन शीट के अंदर तो वो क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, मलिएबिलिटी। और वो एलिमेंट जो मेटल होगा वो क्या होगा, मलिएबल। तो अगर हम एल्यूमिनियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम का अगर हम लेते हैं एक सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और उसको हैमर करते हैं तो वो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। थिन शीट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम उसके अंदर एल्यूमिनियम क्या है, मलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स, बेस्ट मेलिएबल मेटल्स बताने हैं जो कि जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर जो होता है उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, इनको सबको हम शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आयरन को थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं लेकिन जो एल्यूमिनियम और कॉपर होता है उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, नॉन मेटल्स, अब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स जो थे वो मेलिएबल थे, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते थे। नाउ मूव ऑन टू द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स तो नॉन मेलिएबल थे, वो तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, तो हम वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ ब्रिटाइल होते हैं, सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल में एग्जांपल हम ले सकते हैं कार्बन का, सल्फर का। अगर सल्फर का अगर हम लेते हैं, सॉलिड सल्फर अगर लेते हैं, इनको हैमर करते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में वो टूट जाता है, जो सल्फर होता है। कार्बन जो होता है वैसे ही कार्बन भी टूट सकता है। कार्बन कई फॉर्म में मिलता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वो चारकोल की फॉर्म में मिल सकता है, वो कॉक की फॉर्म में मिल सकता है, वो ग्रेफाइट की फॉर्म में मिल सकता है, वो डायमंड की फॉर्म में मिल सकता है, वो ग्रेफाइट की फॉर्म में, ये दो बार लिखा हुआ है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिल सकता है, या फिर वो कॉल जो होता है घरों में जलाते हैं, जो है जिनसे हम आग प्रोड्यूस करते हैं, उसकी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कार्बन की फॉर्म्स होती हैं, क्या क्या, चारकोल हो गया, कोल हो गया, कॉक हो गया, कॉल हो गया, और डायमंड हो गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो आगे का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो ग्रेफाइट हम देखेंगे, अगर पेंसिल की आप लेड को लेकर के रखोगे और उसे हैमर करना शुरू करोगे तो क्या होगा, पीसेस में टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या, वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, वो ब्रिटाइल होते हैं, वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। यही था कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ देखे थे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सारे के सारे क्या हो सकते हैं, जो भी सॉलिड फॉर्म में होंगे वो क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, वो ब्रिटाइल होंगे, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। ब्रिटाइल की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर्ड। ऐसे ही मलिएबल की क्या डेफिनेशन होती है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। ओके, thank you students, we will continue this session in our next video. Thank you students.